हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल, इसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले बता चुके, जिसमें वर्ग ज्ञात करना बताया था बहुत ही आसान तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी गए होंगे। कौन सा बताया था? जिसमें इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग ज्ञात करना बताया था, जिसमें 9 वाले हैं 99, 999 उनका वर्ग ज्ञात करना बताया था। सही है। तो और आज ही बताएंगे, आज आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी भी दो अंकों की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो, मान लो ये है, हमें 21 की स्क्वायर ज्ञात करनी, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, 2 की स्क्वायर कितनी होती है सबको पता होगा, 4। 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1। और यहाँ हमेशा 2 अंक होने चाहिए भी। यह एक अंक है जो इसकी स्क्वायर करने में हमेशा 2 अंक बनने चाहिए। एक अंक बना है तो क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। हो गया, पता लग गया। पहले इसकी स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ हमेशा 2 अंक होने चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दी, 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों अंकों को गुना। देखो, 2 एकम 2, और इसका हमेशा 2 से गुना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसको यहाँ लिखेंगे एक अंक छोड़ के। इनको प्लस कर देंगे बस, 1 4 4। यानी इसकी स्क्वायर कितनी आएगी, 441। किसी भी संख्या का, मान लो मुझे 32 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो 3 की स्क्वायर कितनी, 9। 2 की स्क्वायर कितनी, 4। मैंने यहाँ 2 अंक होने चाहिए तो 0। बीच में क्या लिखना, इनका गुना, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, और इसका फिर 2 से गुना। इनका गुना जो आगे उसको 2 से 6 दूनी, तो उसको यहाँ एक अंक छोड़ के लिखना है। 4 2 9 1 10, यानी 32 की स्क्वायर कितनी होगी, 1024। यानी इतनी आसान तरीका है वर्ग ज्ञात करने का। आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। देखो और बताता हूँ, इस तरीके से ही किसी भी संख्या का A to Z, दो अंकों की कोई संख्या हो, हर किसी का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। मान लो मुझे 93 की स्क्वायर ज्ञात, तो 9 की स्क्वायर कितनी, 81। 3 की स्क्वायर कितनी, 9। वही एक अंक आया तो कितना अंक होने चाहिए, यहाँ 2 अंक, तो 0 लगा दी। इनका गुना, 9 का 3 से, 9 3 27, और 27 का कितने गुना करना है, 2 से। इनका गुना करके 2 से गुना कर दो बस। 27 दूनी 54। कहाँ लिखोगे इसको, एक अंक छोड़ के लिखना है, यहाँ ऐसे। 9 4 5 और 1 6 और 8, यानी कि 93 की स्क्वायर कितनी होगी, 8649। और देखो और बताते हैं, मान लो मुझे ज्ञात करनी है 35 की स्क्वायर। अब देखो, ये 5 वाले से तो हो ही सकता है 35 स्क्वायर, इससे भी हो सकता है, इससे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। 3 की स्क्वायर कितनी, 9। 5 की स्क्वायर कितनी, 25। अब तो 2 अंक आए हैं, इनका गुना, 3 5 15, और 15 का 2 छोड़ के, तो 15 दूनी 30। कहाँ लिखेंगे, यहाँ एक अंक छोड़ के लिखा जाता है। 5 2 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। और ये निकाला था, ये मैंने 35 के वैसे ही बताई थी। इकाई अंक 5 तो कैसे लिखते हैं कि 5 की स्क्वायर 25 है ना, और 3 का किससे गुना, एक अंक ज्यादा से, 4 3 12, आ गया ना 12 25। कैसे निकाल लो, यानी इस तरीके से आपको ना तो इकाई का अंक देखने को होता है, ना कुछ, सीधे ही इस तरीके से सबका वर्ग आप ज्ञात कर सकते हो। कोई भी संख्या हो A to Z, बहुत ही आसान तरीका है। ये सीख गए तो समझो आपको वर्ग ज्ञात करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है ना। और देखो और बताता हूं मैं, जैसे मान लो 63 की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर कितनी, 36। 3 की स्क्वायर 9, 2 अंक बनाएंगे। इनका गुना, 6 3 18 सीधे कर दो अब तो 18 का 2 से गुना, 18 2 36। कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के बस। 9 6 6 और 3 9, कितना आएगा, 39 69। और बताते हैं, मान लो मुझे 77 की स्क्वायर ज्ञात करनी, तो 7 की स्क्वायर कितनी, 49। 7 की स्क्वायर कितनी, 49। इनको 7 7 49, और 49 का 2 से, 2 नीम 18, 2 चौके 8 9, कितना आया, 98। कहाँ लिखे, एक हम छोड़ के, इनको प्लस कर दो बस। 9 8 हजार 12, 9 18 19 4 5, कितना आएगा, 59 29। और देखो और बताता हूँ, ठीक है ना। यानी ये जो स्क्वायर करने का तरीका है, ये कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसकी स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। ये नहीं है कि खाली एक ही तरीके से, आप कोई भी अंक ले लो 2 अंकों का, है ना। मान लो मुझे 66 लेना है, इसकी स्क्वायर ज्ञात करनी, तो 6 की स्क्वायर 36, 6 की स्क्वायर 36।
और 6 का 6 से गुना 36, बस इनका गुना करके 2 का डबल कर दो, 36 दूनी 72, इनको प्लस कर दो, 6 3 और 2 5, 7 और 6 13, 3 यानी कितना आएगा 43 56। कोई भी ए टू जेड 96 इसकी स्क्वायर करनी है, 9 की स्क्वायर कितनी 81, 6 की स्क्वायर कितनी 36, इनका गुना 9 6 के 54, 54 का 2 से गुना कर दो 108, एक अंक छोड़ के बस यही ध्यान रखना है बस। 6 8 और 3 11, 1 और 1 2, 8 और 1 9, यानी 96 की स्क्वायर कितने की 92 16। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात कर सकते हो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। कितने अंकों का 3 अंकों का। अब 3 अंकों कैसे करेंगे, ये तो किसी भी 2 अंकों के लिए है ना। अब 3 अंकों का, 3 अंकों को देखो कैसे याद करेंगे। 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। 3 अंकों स्क्वायर कैसे, जैसे मान लो मैंने 102 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो 102 का भाई जब 100 में 2 को प्लस करने पे ही आएगा है ना। तो कुछ नहीं करना है, 102 में 2 को प्लस कर दो, 102 में 2 को प्लस करने पे कितना आएगा 4, और 2 की स्क्वायर कर दो, 2 की स्क्वायर कितनी 4। लिखो यहाँ 2 अंक होने चाहिए तो क्या लगा देंगे 0, यानी 102 की स्क्वायर कितनी आएगी 10,404। किसी भी अंक की निकाल सकते हो। देखो आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। 103 कब है, जब 100 में 3 को क्या कर लोगे आप प्लस, इन अंकों को प्लस कर दो। 103 में 3 प्लस करो तो 106, और बस यहाँ 3 की स्क्वायर कर दो 9, 2 अंक होने चाहिए 10,600। किसी भी अंक की 3 अंकों वाली 104 की स्क्वायर, 104 कब आएगा 100 में 4 प्लस करेंगे तब, इन दोनों को प्लस कर दो। 104 में 4 प्लस करेंगे 108, 4 की स्क्वायर कितनी 16। अब तो 2 ही अंक आए, अब 0 लगाने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखना है यहाँ हमेशा कितने अंक बनने चाहिए 2 अंक बनने चाहिए। बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर 0 लगाओ। और देखो मान लो मुझे 106 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो 106 कब आएगा 6 प्लस करेंगे। 106 में 6 प्लस करेंगे 100, और 6 की स्क्वायर कितनी 36, है ना। किसी भी अंक की किसी भी, मान लो 112 की स्क्वायर ज्ञात करेंगे, 112 कब आएगा जब 100 में कितना प्लस करेंगे कर दो प्लस, 2 2 4 1 124, और 12 की स्क्वायर कितनी होती है भाई 144। स्क्वायर याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन 144 ज्यादा हो गए भाई। मैंने कहा था 2 ही अंक होने चाहिए, यहाँ कितने बन गए 3 अंक बन गए। तो इस अंकों को क्या कर दो प्लस, जो तीसरा अंक आया है उसको इसमें प्लस कर दो। 124 में 1 प्लस करें तो कितना बनेगा 125, इस तरह से। और देखो हमेशा 2 ही अंक होने चाहिए, 2 से ज्यादा बन जाए तो तीसरे अंक को आगे वाली संख्या में क्या कर दो आप प्लस। और देखो 113 की स्क्वायर, 113 कब आएगा जब 100 में 13 प्लस कर देंगे। 113 में 13 प्लस कर कितना आएगा भाई, देखो 3 3 6 1 1 2 126, और 13 की स्क्वायर कितनी होती है वो 169। कितने अंक आगे 3 अंक आगे है ना, होने 2 अंक चाहिए। तो इस वाले अंक को इसमें क्या कर देंगे प्लस, 126 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 127। ये देखो कितनी जल्दी बन रही है। और देखो और बताता हूँ, 3 अंकों की इस तरह से आप आराम से किसी भी संख्या की स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लो 115 है, तो 115 कब आएगा 15 प्लस कर दोगे, और 15 प्लस कर कितना बनेगा 5 5 10 1 2 3 130, और यहाँ 15 की स्क्वायर 225, फिर 3 अंक बन के, तो इसको इस वाले अंक में प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 132 25। यानी 3 अंकों का कोई भी सवाल हो उसकी स्क्वायर आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो था आपका वर्ग ज्ञात करना, चाहे 2 अंकों का हो चाहे 3 अंक का हो, आप बहुत ही आसान तरीके से इनकी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। अब बताते कुछ आपको वर्गमूल। वर्गमूल पता है कैसे याद करना है, नहीं पता वो भी बताएंगे। उसमें पॉइंट वाले भी है कुछ बिना पॉइंट वाले भी। अब वर्गमूल ज्ञात करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड से, एक भाग विधि से, एक सीधे ही है, वो भी बताएंगे। तो देखो कैसे बताएंगे।
ये तो अपना वर्ग था कि वर्ग कैसे ज्ञात की जाती है। अब आगे क्या है, वर्गमूल। ठीक है ना, वर्गमूल का आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी चीज बताऊंगा, लेकिन इसको स्टार्ट अपने कल से करेंगे। वर्गमूल को आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो मैंने स्क्वायर लिखाई थी कल, एक की स्क्वायर एक, दो की स्क्वायर चार, तीन की स्क्वायर 9, चार की स्क्वायर 16, पांच की स्क्वायर 25, छह की स्क्वायर 36, सात की स्क्वायर 49, आठ की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। यानी आपका इतने से ही काम हो जाएगा वर्गमूल के लिए। और बताया था भाई, ये तो स्क्वायर जो थी ये वर्ग होता है, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, है ना। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। चार की स्क्वायर 16, पांच की स्क्वायर 25, छह की स्क्वायर 36, सात की 49, आठ की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। इनका उल्टा जो होता है वो वर्गमूल होता है। जैसे एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, कि चार किसका दो वर्ग गुना करने का है, दो का। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, क्योंकि 8 का 8 से गुना करने पे आया है। 81 का वर्गमूल 9, सही है ना। 100 का वर्गमूल 10। आपका तो बस 1 से लेके 9 तक से ही वर्गमूल ज्ञात हो सकते हैं। तो आज आप एक काम करना, 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर ज्ञात करना, जिससे मैं कल आपको इसको बहुत ही आसानी से बता सकूं, आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है ना, और इतने आसान तरीके से बताया जाएगा आपको कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे वर्ग मुझे लगता है कि आप भूलोगे ही नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।